हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राज्यपाल को पढ़ना शुरू किए थे, आज हम इनके नियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित जुड़े हुए आयोग को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इनके कार्यकाल और इसे हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। नियुक्ति, यदि बोले नियुक्ति कैसे किया जाता है? नियुक्ति तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा। यदि बोले व्यवहार में कैसे किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति। व्यवहार में मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। इनके नियुक्ति से संबंधित कुछ जो है कि आयोग बने हैं। नियुक्ति से संबंधित कुछ आयोग। नियुक्ति से संबंधित आयोग। पहला लेते हैं सरकारिया आयोग। पहला जो बना है यह है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। ये जो बना है 1983 में। ये क्यों बना? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए। केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए बना। जांच के लिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा। इन्होंने रिपोर्ट में कहा राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर जो किया जाता है इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मंत्रिपरिषद के सिफारिश को मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक बनाने की बात कही। बनाया जाए। यहीं पर लिखिएगा व्यवहार में मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श एक परंपरा है। नोट, व्यवहार में मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श एक परंपरा है। एक परंपरा है। ये जो सरकारिया आयोग है, इनके यदि अध्यक्ष देखें तो कौन है? RS सरकारिया अध्यक्ष। कौन है? तो RS सरकारिया।
सरकारिया। इसके बाद अगला जो बनता है वो होता है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ये कब बना? तो 2007 में। ये भी क्यों बनता है? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए। केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की बात कही। नियुक्ति कॉलेजियम नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था इनके बातों को नहीं माना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो राष्ट्रपति के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा, या व्यवहार में यदि देखें तो मंत्री परिषद के सिफारिश पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनके नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग भी बने हैं। इनमें पहला आयोग हम लिए हैं सरकारिया आयोग। ये कब बनता है? तो 1983 में। ये आयोग जो है कि कभी कभी पूछ देते हैं, तो इनको अच्छा से याद कीजिएगा। इनका अध्यक्ष कौन था? तो RS सरकारिया। इन्होंने केंद्र राज्य संबंध, ये क्यों बना? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए बनता है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि मंत्री परिषद से विचार विमर्श जो होता है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक बनाया जाए। यहाँ पे हम नोट में लिखे हैं व्यवहार में मंत्री परिषद से विचार विमर्श एक क्या है? परंपरा है। फिर उसके बाद अगला जो आयोग बनता है पुंछी आयोग। ये कब बना? तो 2007 में। ये भी क्यों बने? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा नियुक्ति जो है कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किया जाएगा, लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया, नकार दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तीसरा है हरगोविंद बनाम वर्सेस रघुकुल। हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक। ये कब का मामला है? तो सुप्रीम कोर्ट 4 मई 1979। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक स्वतंत्र पद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक स्वतंत्र पद है। यह एक स्वतंत्र पद है। कौन सा पद? तो राज्यपाल का पद।
राज्यपाल का पद कैसा पद है? तो यह एक स्वतंत्र पद है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद पदावधि, इनके यदि पदावधि को देखें, पदावधि इनका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। 156। यदि इनके पदावधि को देखें तो दो बातें आती है। पहला है, क्या ये राज्य राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। यदि ऐसे सामान्यतः देखें तो कितना है कार्यकाल? 5 वर्ष कार्यकाल। सामान्यतया कितना है? 5 वर्ष। इनको कैसे हटाया जाता है? एक 156। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले इसको कैसे हटाया जाता है? हटाना। यदि हटाना बोले तो इसको हटाने के लिए जो है कि कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें हटाने के लिए संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हर गोविंद बनाम रघुकुल तिलक, ये मामला कब का है? तो 4 मई 1979 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? यह एक स्वतंत्र पद है। कौन सा पद? तो राज्यपाल का पद। कैसा पद है? एक स्वतंत्र पद है। यदि बोले राज्यपाल की पदावधि कितना है, कार्यकाल कितना है, तो इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया है। यदि बोले राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये जो है कि राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक ये राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। जैसे ही ये राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो राज्यपाल का भी क्या हो जाएगा? त्यागपत्र हो जाएगा। व्यवहार में यदि कार्यकाल देखें तो कितना होता है? 5 वर्ष। हटाना, इसे कैसे हटाया जाता है? तो इसे हटाने के लिए संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। वीपी सिंघल, बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ। 2010। इसमें कहा गया राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है।
राजनीतिक विचार धारा के आधार पर नहीं हटाया जाएगा। पुंछी आयोग। पुंछी आयोग इन्होंने हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने की बात कही। हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने की बात कहे। ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है, हम इनको राष्ट्रपति में देख चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में देख चुके हैं। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ आयोग बने। पहला है बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ, जो कि 2010 का मामला है। इसमें कहा राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद एक पुंछी आयोग आता है जो कि 2010 में बने थे, 2007 में बना था। इन्होंने कहा हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाया जाए। ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है, इनको हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, वहां पर महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए हटाने के लिए सेम प्रक्रिया होते हैं, लेकिन वहां पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इनके योग्यता सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।